हाय एवरीवन। बाबू हम लोग फर्स्ट लेक्चर सेकेंड लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। थर्ड लेक्चर में आया है जिसमें क्या है, सेटिंग एंड इंटरफेस इंट्रोडक्शन। हम लोग सेकेंड में भी किए थे, आज भी कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा करके बता रहे हैं बाबू। एक दिन बताएंगे तो आपको पूरा उड़ जाएगा, ठीक है। इसलिए हम लोग थोड़ा थोड़ा चल रहा है, ठीक है। तो आज भी सीखेंगे सेटिंग्स एंड इंटरफेस इंट्रोडक्शन के बारे में कि क्या क्या हमको सेटिंग करना है, या आप फर्स्ट बार यूज कर रहे हैं तो आपको हर एक चीज़ के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो पता करना है ना बाबू, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ऑन कर लेंगे। एक सेकेंड, चलिए ऑटो कैड पेज को खोलते हैं। यहाँ पे न्यू क्लिक करेंगे, ठीक है। न्यू क्लिक करने पे एक इंटरफेस आ जाएगा। अब इंटरफेस में कल हम लोग बहुत सारे चीज सीख सीख चुके थे। जो नहीं देखे सेकेंड लेक्चर जाके पहले सेकेंड लेक्चर देखिए। थर्ड लेक्चर में आते हैं तो यहाँ पे चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे नीचे सेटिंग्स का ऑप्शन दिख रहा होगा, वर्क स्पेस का, ठीक है। तो यहाँ पे सर्च करेंगे तो वर्क मतलब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ रहा होगा ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन और 3D बेसिक्स 3D मॉडलिंग। अभी बाबू आप लोग थर्ड सेम में है तो क्या करना है, ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन पे क्लिक करना है। अगर हम लोग 3D ऑब्जेक्ट को सीख देखेंगे तो 3D पे क्लिक करेंगे। तो अभी आपको ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन पे क्लिक कर लेना है। जब यहाँ तक हो गया बाबू, अभी ये सब चीज के बारे में तो रिबन टैब के बारे में कल हम लोग देख ही लिए थे, पैनल क्या है, ठीक है। अब आते हैं न्यू फाइल पे, ठीक है। फाइल टाइप से न्यू फाइल बना सकते हैं। जैसे यहाँ प्लस का निशान दिख रहा होगा, तो अगर एक फाइल में आप बना लिए, दूसरा फाइल बनाना चाहते हैं, दूसरा प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं, तो यहाँ प्लस पे क्लिक कीजिएगा। देखिए सेकेंड वाला आ गया। और चाहिए तो और प्लस पे क्लिक कीजिएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, न्यू फाइल क्रिएट करते हैं। इसके बाद बाबू इस पे एक व्यू क्यूब दिख रहा होगा, जिसके बारे में कल नहीं बताए थे, आज बता रहे हैं। ये व्यू क्यूब है, ठीक है। ये व्यू क्यूब का काम हम लोग को तो नहीं होगा, लेकिन अगर इस पे इंटरफेस पे है तो इसका हम लोग को जानना बहुत जरूरी है, मतलब हर एक का टर्म समझना है। तो व्यू क्यूब का काम है बाबू 3D के सभी व्यू को दिखाना, ठीक है। 3D ऑब्जेक्ट के सभी व्यू को दिखाना, जैसे फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू। ईजीडी में पढ़ाए थे ना सारा चीज। अभी भी नहीं पढ़े होंगे तो ईजीडी का वीडियो अपलोड होगा, वहां से पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा कि फ्रंट व्यू क्या है, साइड व्यू, टॉप व्यू, आइसोमेट्रिक व्यू क्या है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं इससे, साइड व्यू, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, आइसोमेट्रिक व्यू को क्या करते हैं, देखते हैं यहाँ से, ठीक है। ए कौन, वी क्यूब, ये जो दिख रहा हो सर्कल में लिखा हुआ वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, ठीक है। इसी पे क्लिक कीजिएगा तो सारा चीज दिखाएगा, ठीक है। जैसे ऐसे देखिए, देखिए राइट क्लिक किए, ठीक है, लेफ्ट क्लिक किए, टॉप क्लिक किए, बॉटम क्लिक किए, इस तरह से आता है, ठीक है। हम लोग देखते हैं तो जैसा आपको चाहिए वैसा ला सकते हैं यहाँ पे, कोई दिक्कत। चलिए अब आते हैं बाबू। नीचे लिखा हुआ है कमांड लाइन, ठीक है। ये कमांड लाइन है जिसमें हम लोग किसी भी कमांड को टाइप करके यूज कर सकते हैं। नीचे जो दिख रहा है, मेरा पॉइंटर देखते रहिएगा बाबू, ठीक है। पॉइंटर को देखते रहिएगा कहाँ जा रहा है पॉइंटर। ये कमांड लाइन है, इसमें किसी भी कमांड को टाइप करके हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग अब उसके बाद हम लोग यूनिट सेटिंग कर लेते हैं। यूनिट करने का मतलब आपको कि आप अगर मैकेनिकल से होंगे तो एमएम में सेट कर लीजिएगा, अगर सिविल से होंगे तो फीट इंच में आप क्या करेंगे, कन्वर्ट करते हैं ना, तो इंच में कर लीजिएगा, ठीक है। तो यूनिट सेट करने के लिए आपको सिंपल क्या करना है, हम लोग को ज्यादा शॉर्टकट ही यूज करना है, ठीक है। शॉर्टकट यूज कीजिएगा, आपको लगभग 54 शॉर्टकट की दे देंगे, ठीक है। जब थ्योरी क्लास लेंगे ना तो वहां पे शॉर्टकट की दे देंगे। अभी तो इनिशियल सेटिंग से सिखा रहे हैं। तो यू एन टाइप कीजिए, यू एन टाइप करके इंटर दबा दीजिएगा। इंटर दबाने पे कुछ ऐसा व्यू दिख रहा होगा आपको, ऐसा इंटरफेस दिख रहा होगा। इसमें सबसे पहले यहाँ पे यूनिट्स टू स्केल देखेंगे, ठीक है। यूनिट्स टू स्केल पे देख रहे होंगे तो बहुत सारा है, यूनिट लेस, इंच, फीट, फिर क्या है, यूएस सर्वे फीट है, माइल्स है, मिलीमीटर है। तो आपको जिस पे करना है, आप किस पे करेंगे, इंच पे कर लेंगे। इंच पे कर लिए। अब आते हैं प्रिसीजन पे, ठीक है। प्रिसीजन मीन्स क्या होता है, प्रिसाइज वर्क आप कितना करना चाहते हैं। जैसे आप लोग को न्यूमेरिकल मेथड पढ़ाए होंगे या कभी सुने होंगे आप कि दशमलव के दो बार अंक तक लेना है, 3 अंक तक लेना है, 4, जितना ज्यादा अंक तक लेंगे उतना ज्यादा प्रिसाइज होगा आपका। तो आपको कितना लेना है आप खुद देख लेंगे, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग कितना आपको प्रिसाइज चाहिए। तो चलिए हम जीरो के डेसिमल के 3 अंक तक ले लेते हैं, ठीक है, 0.000 तक।
उसके बाद यहाँ पे टाइप है कि आपका क्या टाइप रहेगा, डेसिमल का, इंजीनियरिंग का, ठीक है, फ्रैक्शनल का, जो जिसमें भी चाहिए डेसिमल है, फिर आर्किटेक्चरल है, ठीक है, आर्किटेक्चरल है। तो आप सिविल से हैं तो आर्किटेक्चरल पे कर लेंगे, मैकेनिकल से हैं तो डेसिमल में कर लेंगे, ठीक है, या जो जरूरत है उसके अकॉर्डिंग आप कर लेंगे। उसके बाद करने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, ओके दबा देंगे, ठीक है, ओके दबा दिए। तो एक सेटिंग्स हो गया बाबू। अब नेक्स्ट सेटिंग पे चलते हैं, लिमिट इंटर करना है। लिमिट, लिमिट का मतलब बाबू कि ये आपका जो व्यू दिख रहा है, ये मेरा पॉइंटर देखिएगा, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, लिमिट बोल रहे हैं। अब लिमिट कहने का मतलब पहले आपको समझा देते हैं कि मान लीजिए बिल्डिंग का ड्राइंग बनाना है 60x60x40 का, 60x40 का बनाना है, तो आपका ड्राइंग एरिया कितना होना चाहिए, उससे बड़ा होना चाहिए, तब ना ड्राइंग देखने में सही लगेगा। तो ड्राइंग एरिया जो है हम 100x100 का ले लेते हैं। अगर मान लीजिए कि आपको 120x100 का बनाना होता तो आप कितना ले लेते, 160x60 का, या मतलब जो ड्राइंग बनेगा उससे बड़ा पेज लेना है। तो उसको सेट करने के लिए हम लोग सिंपल क्या करते हैं, LIM लिख के इंटर दबा देते हैं। LIM लिख के इंटर दबाइए, दबा लिए। चलिए उसके बाद बाबू इसमें दो चीज होता है, एक ओरिजिन होता है, एक अपर केस में होता है XY, ठीक है। नीचे ओरिजिन होता है, तो ओरिजिन कितना का होता है बाबू, 0 को ओरिजिन हम लोग बोलते हैं। तो ओरिजिन को आप क्या बोल लिखिए, 0, इसी में सर्च कीजिएगा, मतलब टाइप कीजिएगा 0,0 लिख के इंटर दबा दीजिए, तो पहला ओरिजिन वाला क्लियर हो गया। अब अपर राइट कॉर्नर में क्या करते हैं हम लोग, XY को लिखते हैं। तो XY कितना एरिया चाहिए आपको, 100x100 का। मान लीजिए आप 60x40 का बनाना चाहते हैं, तो एरिया कितना रखिएगा, 100x100 का। तब क्या सर्च कीजिए, टाइप कीजिए 100,100, इतना लिखने के बाद इंटर कर दीजिएगा। तो इंटर कर दिए होंगे तो कुछ ऐसा आया होगा। अब ये सेटिंग कंप्लीट नहीं हुआ है। सेटिंग कब कंप्लीट होगा, जब आप जूम ऑल कर देंगे। जूम ऑल करने के लिए क्या करना है बाबू, जेड टाइप करना है, इंटर दबा देना है, फिर ए इंटर करना है और ए टाइप करना है, इंटर दबा देना है। मतलब दो बार। आप ध्यान से सुनिएगा, लिमिट सेट करने के लिए LIM लिख कर इंटर दबा दिए, फिर आएगा ओरिजिन डालने के लिए, तो 0,0 लिख के इंटर कर दीजिएगा। फिर उसके बाद जितना का एरिया चाहिए, 100x100 चाहिए तो 100 लिख के कॉमा, फिर 100 इंटर दबा दीजिएगा। तो यहां तक आपका सेट हो गया क्या, कि 0,0 ओरिजिन है, आप जो एरिया लेना चाहते हैं 100x100 का है, ठीक है। अब उसके बाद जूम ऑल करेंगे तब जाके ये लिमिट सेट हो जाता है। तो जूम ऑल करने का शॉर्टकट की क्या है कि जेड दबाइए, जेड टाइप कीजिए, इंटर दबा दीजिए। उसके बाद ए फॉर एप्पल, ए दबाइए, इंटर, ए टाइप कीजिए, इंटर दबाइए, ठीक है, तो सेट हो जाएगा लिमिट। तो इतना कर लिए होंगे बाबू। अब आते हैं, यहां तक हो गया। चलिए अब नीचे वाले टूल्स के बारे में देखते हैं। ऊपर देख लिए थे ना सारा कुछ, ठीक है, ऊपर कल देख लिए थे, आज नीचे देखते हैं। नीचे में क्या देखते हैं कि यहाँ पे कुछ टोगल की है। टोगल की में बारी बारी से देखते हैं सभी चीज को। ये जो रेक्टेंगल जैसा दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट स्नैप बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, रेक्टेंगल जैसा दिख रहा हो इसको ऑब्जेक्ट स्नैप दिखते हैं। यहाँ बगल में एक तीर का निशान होगा, उस पर क्लिक कीजिएगा तो कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, ठीक है। इसमें क्या करना है, सभी पे क्लिक कर देना है, जितना है सभी पे क्लिक कर देना है, ठीक है। सभी पे क्लिक कीजिए, तो सभी पे क्लिक कर दिए, सभी पे क्लिक कर लिए, ठीक है, क्लिक कर दिए, हो गया। उसके बाद बगल में आ रहा है ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग, ठीक है। एक रेक्टेंगल जैसा होगा उसको ऑब्जेक्ट स्नैप बोल रहे हैं, और यहाँ कोन जैसा होगा, एंगल जैसा होगा, इसको ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग बोल रहे हैं, ठीक है। तो इसको भी ऑन कर देना है, ऑन रखना है सब चीज को। अब आते हैं तीसरा चीज में, डायनेमिक इनपुट। डायनेमिक इनपुट यहाँ पे देखिए बाबू, डायनेमिक इनपुट दिख रहा है। अगर आप फर्स्ट बार ओपन किए होंगे तो ये नहीं दिख रहा होगा। तो जब कोई भी यहाँ पे नहीं दिखे तो हम लोग कस्टमाइजेशन बटन से लाते हैं। कस्टमाइजेशन बटन क्या है बाबू, यहाँ 3 लाइन दिख रहा है, 3 लाइन पे दिख रही तो मिला। कस्टमाइजेशन बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ जो चीज नहीं होगा ना, क्लिक कीजिएगा वहां, जैसे डायनेमिक इनपुट आपका में नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए डायनेमिक इनपुट पढ़िए, ऊपर से नीचे आइए पढ़ते, डायनेमिक इनपुट देखा, डायनेमिक इनपुट पे क्लिक कीजिए। डायनेमिक इनपुट पे क्लिक किए होंगे तो वहां पे आ गया होगा, देखिए, ठीक है। तो इस तरह से जो नहीं रहेगा वहां से आप क्लिक करके ला सकते हैं। तो यहाँ डायनेमिक इनपुट हो गया। डायनेमिक इनपुट का काम क्या होता है कि अगर इसको ऑन रखिएगा ना
तो लिखिएगा तो कोई कोई चीज भी कर्सर के बगल में लिखाएगा, है ना। चलिए उसके बाद उसका हो गया। अब आते हैं ग्रिड का, देखते हैं ग्रिड का, देखते हैं ग्रिड में ये जो आपका व्यू दिख रहा है वो ग्रिड अब क्या हो गया, ब्लैंक हो गया। इस पे ऑन कर देंगे तो ग्रिड हो जाएगा, ठीक है। तो आपको जिसमें लाना है उसको आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत बाबू। देखिए ग्रिड है, एक ग्रिड है, अगर इस पे ऑफ कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ब्लैंक हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ब्लैंक हो जाएगा, ठीक है। ब्लैंक हो गया, ठीक है। और अगर उस पे ऑफ कर देंगे तो ग्रिड हो जाए, ऑन कर देंगे तो ग्रिड हो जाएगा। क्लियर है बाबू। तो ये सब चीज खुद भी जब भी फ्री रहे तो ये सब चला चला के देखते रहना है, इसको ऑन कर करके देखते रहना है। एक होता है ऑर्थो मोड ऑन, अगर ऑन कर देंगे। ऑर्थो मोड कौन है, यहाँ पे देखिए राइट एंगल पे दिख रहा है, राइट एंगल पे दिख रहा है, इस पे क्लिक कर दीजिएगा तो ऑर्थो मोड ऑन हो गया, ठीक है। अगर इसको फिर से क्लिक कर दीजिएगा तो ऑर्थो मोड ऑफ हो जाएगा। ऑर्थो मोड ऑन का काम क्या है कि अगर आपको लाइन बनाना है, लाइन बनाना है वर्टिकल हॉरिजेंटल, तो ऑर्थो मोड पे ऑन कर दीजिए। अगर यहाँ से लाइन बनाएंगे तो ये हमेशा हॉरिजेंटल ही बनेगा, देखिए हॉरिजेंटल ही बनेगा, ठीक है। हॉरिजेंटल हॉरिजेंटल बन गया। वर्टिकल बनाना चाहते हैं तो सिर्फ वर्टिकल लाइन बनेगा, ठीक है। हो गया, ये वर्टिकल लाइन बन गया। अगर इसको ऑफ कर देंगे तो इनक्लाइंड लाइन बनेगा, ठीक है। मतलब हॉरिजेंटल वर्टिकल आपसे सही से नहीं होगा, अगर करेंगे तो हो जाएगा, लेकिन देखिए ये इनक्लाइंड लाइन हो गया। क्लियर है। तो इस तरह से अगर हम इसको ऑन ऑफ करते हैं तो वर्टिकल हॉरिजेंटल इंक्लाइन लाइन मिल जाएगा, ठीक है बाबू। अगर कोई भी ऑप्शन नहीं दिख रहा है तो यहाँ से जाके कस्टमाइजेशन बटन से आप ला सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिएगा सारा चीज। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, डेली सिखाया जाएगा।